हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स की। मैंने 1 महीने से ये वीडियो अपलोड नहीं की है और बहुत सारे अच्छे और एक्साइटिंग मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। पर क्या मैं उन प्रोडक्ट्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, नहीं हूँ? अगर नहीं हूँ तो क्या रीज़न है? एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मैं बहुत सालों से विला बाइट और एंटायर हॉल वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। उन प्लेलिस्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाय, मेरा नाम प्रीति है। आई एम अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। आई लव टू पोस्ट ऑन यूट्यूब रेगुलरली एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना। आई क्रिएट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग आई लुक्स। आई जस्ट शेयर विथ यू ब्यूटी ऑन अ बजट काइंड ऑफ वीडियोज। अगर आपको ऐसी वीडियोज देखना अच्छा लगता है देन डू स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि मैंने अपने चैनल पर बहुत समय से बात ही नहीं की है न्यूली लॉन्च्ड मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सक्लूसिवली, तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि आप जाके चाय, कॉफ़ी, जूस, जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेके बैठे एंड स्टे हाइड्रेटेड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी लैक्मे के सुपर ग्लो विटामिन सी लिप ग्लॉसेस की। अब स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हर मेकअप प्रोडक्ट में आने लगे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ विटामिन सी इन योर लिप ग्लॉस। आपको समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रा सा एजुकेट करो, बिकॉज आई एम फेलिंग टू अंडरस्टैंड। ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं। दिस इज़ वॉट आई फील। इसके अलावा जो शेड रेंज है लैक्मे के लिप ग्लॉस का वो अच्छा है और प्राइस पॉइंट जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर क्या मुझे एकदम से एक लिप ग्लॉस की ज़रूरत है? क्या मेरे पास 50 लिप ग्लॉस ऑलरेडी नहीं है? सो इसी कारण से आई एम नॉट कीन टू बाय दिस लिप ग्लॉस एनी टाइम सून। मूविंग ऑन, लैक्मे ने अपना लिप मूस लिपस्टिक का मिनी वर्जन निकाला है और मुझे पर्सनली लिप मूस लिपस्टिक्स बाय लैक्मे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे पास 2 शेड्स हैं, पिंक वेल और चॉकलेट टेम्पटेशन। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है इनका फॉर्मूला क्योंकि काफ़ी मूस लाइक टेक्सचर है और वेलवेटी सॉफ्ट फील होता है। बहुत लग्जूरियस फॉर्मूला है ओवरऑल। जिनकी ड्राई लिप्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा साबित होने वाला है। सो इफ़ यू आर कीन टू ट्राई आउट द फॉर्मूला, गो हैड एंड बाय दिस लिपस्टिक। मिनी साइज मत लेना क्योंकि मिनी साइज 450 रुपये का आता है और फुल साइज जो 900 रुपये का आता है वो सेल पे अक्सर 450 रुपये का पड़ जाता है। सो यूज योर ब्रेन एंड डू द राइट थिंग। मूविंग ऑन, इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने अपना लिक्विड इल्यूमिनेटर निकाला है। दे आर कॉलिंग दिस एज हेलो ग्लो इल्यूमिनेटर और 4 डिफरेंट शेड्स में आ रहे हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है लिक्विड इल्यूमिनेटर्स को ट्राई आउट करना। बट मेरे पास अभी करेंटली एटलीस्ट 5 से 10 liquid highlighters illuminators हैं and I certainly don't need this particular product in my life. Having said that, मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो अल्ट्रा थिन सेकंड स्किन फाउंडेशन है उसके साथ मैं रेडियंस फिल्टर जो इनसाइड कॉस्मेटिक्स का है वो मिक्स करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा ग्लोई इफेक्ट मिलता है एंड आई एम करेंटली हैप्पी विथ दैट कॉम्बो। कभी फ्यूचर में अगर मैं अपने किसी भी लिक्विड इल्यूमिनेटर को कंज्यूम करके पूरी तरह से ख़त्म कर देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स के इस लिक्विड इल्यूमिनेटर को ट्राई करना चाहिए, देन आई माइट एंड अप ट्राइंग आउट। सो आई एम नॉट सेइंग नो, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम ओवरवेल्म्ड। मेरे पास बहुत सारे लिक्विड इल्यूमिनेटर्स हैं एंड इट्स नॉट ईजी टू फिनिश ऑफ लिक्विड इल्यूमिनेटर्स फॉर समवन लाइक मी। यू नो, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। सो इसलिए मुझे लगता है अभी आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक। आर यू गोइंग टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट? डू लेट मी नो। मूविंग ऑन, इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने अपना एक नया ब्लश रेंज निकाला है जो कि शी ग्लैम के ब्लश पैकेजिंग से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इट्स कॉल्ड आई एम टिंटेड ब्लश। इसमें आपको 4 शेड्स मिल रहे हैं। नाइसिनामाइड इन्फ्यूज है ये प्रोडक्ट एंड लाइट वेट फॉर्मूला है इसका। सॉफ्ट मैट फिनिश है apparently, and to be honest shade range is looking decent. It's nothing great, at least नैका पे तो 4 ही शेड्स है तो उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। मुझे लगता है ये शेड्स इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेंगे एंड पर्सनली मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक्स के लिप एंड चीक टेंट्स, क्रीम ब्लशर्स, ब्लश स्टिक, ये सारे बहुत अच्छे लगे हैं अभी तक एंड आई एम कीन टू ट्राई आउट दिस पर्टिकुलर ब्लशर। आर यू एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स? मुझे कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन, स्विस ब्यूटी के आई शेडो क्वाड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड उनका जो फॉर्मूला है टॉप नॉच का है और हाई क्वालिटी हाई परफॉर्मेंस देता है उनका जो आई शेडो क्वाड है। और इनसाइड कॉस्मेटिक्स ने अपना रेडी सेट ग्लैम आई शेडो पैलेट का क्वाड निकाला है और आपको इसमें 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन ब्लश बैश। इट्स अ पिंकी मैट मेटालिक कॉम्बो दैट यू विल गेट इन दिस quad. I'm interested in this particular quad. I want to try out the formula of this particular quad.
मेरे पास इनसाइड कॉस्मेटिक्स का एक आई शेडो पैलेट है, 9 पेन आई शेडो पैलेट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। उसमें से एक सिल्वर मेटालिक आई शेडो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्वालिटी वाइज मैं कहूँगी कि वो पैलेट बहुत अच्छा है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर क्वाड फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स, क्योंकि जब भी आप ऑन द गो होते हैं तो ऐसे क्वाड्स आप अपने पास रख सकते हो, एंड यू कैन क्रिएट लुक्स इजी पीजी, ज़्यादा सोचना नहीं है, वैसे आराम से आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स द रीज़न येस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट। मूविंग ऑन, मसाबा गुप्ता का जो मेकअप ब्रांड है वो है लव चाइल्ड, एंड लव चाइल्ड ने अपने कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जैसे ब्लॉकबस्टर ब्लश, जिसमें आपको 6 शेड्स मिलेंगे, और ये सारे 6 शेड्स मुझे लगता है कि इंडियन स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेंगे। एंड इस ब्लशर के अंदर हाइलोरॉनिक एसिड है, नायासिनामाइड है, स्क्वालन है, कुछ बचा तो वो भी डाल देते हैं, शेया बटर भी है। तो मुझे इनके इंग्रेडिएंट्स को देख के ऐसा लगता है कि ये काफ़ी हाइड्रेटिंग ब्लशर हो सकता है। ड्राई स्किन टाइप गर्लीज के लिए ये अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। हैविंग सेड दैट, मैंने लव चाइल्ड में मसाबा का एक ब्लशर ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था लाल लाल लैंड में, और वो इतने आसानी से ब्लेंड होने वालों में से नहीं है। आज की तारीख में भी इट्स नॉट माई मोस्ट यूज प्रोडक्ट, ब्लशर का जो फॉर्मूला है वो इतना अच्छा नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। इंग्रेडिएंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है मेरी ड्राई स्किन टाइप के लिए, सो आई माइट बाय इट समडे। आर यू इंटरेस्टेड इन दिस? मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन, लव चाइल्ड ने निकाला है अपने 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको एक ब्लश स्टिक मिल रहा है, ब्रॉन्जर स्टिक मिल रहा है, और फाउंडेशन स्टिक मिल रहा है। जो ब्लश स्टिक है इट्स बीइंग कॉल्ड ब्लूमिनेटर, और इसमें आपको 5 शेड्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आई लव मी अ गुड ब्लश स्टिक, एंड इसके अलावा मुझे हाइलाइटर स्टिक्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई ड्रेड यूजिंग फाउंडेशन और कंसीलर स्टिक्स पर से, क्योंकि अक्सर फाउंडेशन और कंसीलर स्टिक्स जो है वो मेरे स्किन पे, ड्राई स्किन पे अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वो एट द एंड ऑफ द डे मैट फिनिश देते हैं, और मेरी जो ड्राई स्किन टाइप है उस पर अच्छे नहीं लगते हैं, एंड मुझे अच्छे फील भी नहीं होता है। तो ब्लश स्टिक्स और हाइलाइटर स्टिक्स आर माई जैम। सो या ये जो टीनी टाइनी स्टिक्स इन्होंने निकाले हैं फॉर वुमेन ऑन द गो, ये मुझे अच्छा लगा। क्या आप इसमें से किसी प्रोडक्ट को ट्राई करने वाले हो? मुझे कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन, मार्स कॉस्मेटिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है इंडियन मार्केट में, और उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने गए साल ट्राई किए, एंड आई एंडेड अप लाइकिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। पर आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछो, आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। इतने सारे प्रोडक्ट्स हर दूसरे दिन, हर दूसरे हफ्ते मार्स कॉस्मेटिक्स लॉन्च कर रहे हैं ना, इट इज़ हार्ड टू कीप अप कि भाई क्या क्या मैं आपको बताऊँ, क्या क्या मैं छोड़ूँ। सो हियर आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट सम प्रोडक्ट्स। पहला है मार्स कॉस्मेटिक्स का लिप बाम, जो कि लनेश के लिप बाम के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है। इनफैक्ट एक पर्पल कलर का जो लिप बाम है वो तो आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है। आई एम नॉट इन नीड ऑफ अनदर न्यू लिप बाम इन माई कलेक्शन, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू गो थ्रू। ये बात मैंने आपको क्लियरली अपने रिसेंट वीडियो में बताई थी, जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स अब अपने कलेक्शन में जल्दी से ऐड नहीं करूँगी। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, आई लिंक इट डाउन बिलो। इसके अलावा मार्स ने पीएच चेंजिंग लिप ऑयल भी लॉन्च किया है, पर मेरा एक्सपीरियंस पीएच चेंजिंग लिप ऑयल के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, चाहे वो कीरो का हो या स्विस ब्यूटी का हो, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मार्स कॉस्मेटिक्स पीएच चेंजिंग लिप ऑयल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ लॉट, एंड आई मीन अ लॉट, एटलीस्ट 12 लिप ऑयल्स मेरे पास रखे हुए हैं जिनको मुझे यूज़ करना है। सो आई डोंट थिंक सो दैट इट्स वाइज टू एड अनदर लिप ऑयल दैट आई माइट और माइट नॉट एंड अप लाइकिंग। आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम न्यू लिप ऑयल, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज आई सर्टनली हैव अ लॉट। इसके अलावा मार्स कॉस्मेटिक्स ने अपना म्यूस मूस लिपस्टिक निकाला है। इसमें से जो क्वीन शेड है, जो कि ब्राउन शेड है, वो इंटरनेट पे काफ़ी वायरल हो रहा है। सो दैट्स दैट। आई लव मी अ गुड मैट लिक्विड लिपस्टिक जो कि मूसी टेक्सचर की हो। तो मेरे पास ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्रीम मैट मूस रेंज से है। 2 लिपस्टिक्स अभी रिसेंटली ही मैंने नवंबर में ऐड की अपने कलेक्शन में। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट कीन टू ट्राई आउट म्यूस मूस लिपस्टिक फ्रॉम मार्स। आर यू कीन टू ट्राई इट आउट? डू लेट मी नो। जैसे स्विस ब्यूटी ने अपना होलोग्राफिक आईलाइनर निकाला था, वैसे ही मार्स ने अपना होलोग्राफिक लाइनर निकाला है। इट्स देयर नॉर्दर्न लाइट्स इन अ पेंसिल आईलाइनर, और 4 शेड्स मिल रहे हैं, और ये शेड्स बहुत अच्छे हैं, और वैसे मुझे डियोक्रोमैटिक लग रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, विच इज़ सो कूल। मेरे पास ऑलरेडी मार्स का डियोक्रोमैटिक आई शेडो है। लेट मी शो यू, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट टुडे। सो दिस इज़ द वन दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट, एंड मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। मैंने उसे अपने इस पार्ट ऑफ द क्रीज पे अप्लाई कर रखा है आज। दैट्स दैट। मेरे पास क्योंकि स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक आईलाइनर है, आई पेंसिल है, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट
extremely interested in Mars Cosmetics newly launched eye pencil, but I'm sure it will be good. What do you think? Mars Cosmetics ने वेलवेट लिप टिंट भी निकाला है जो कि कोरियन वेलवेट लिप टिंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ही कंपेयर किया जा रहा है. दैट्स कूल. ओके, कि हमें सही प्राइस पॉइंट पर अपने ही इंडियन मेकअप ब्रांड्स जो है ऐसा कुछ मुहैया करा रहे हैं. द थिंग इज आई डोंट लाइक using velvet lip tints per se. I have one from Romand, फेंटी ब्यूटी का वेलवेट लिप आइकन भी है मेरे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है. एंड आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हाइल आई वाज परचेजिंग इट बिकॉज इट्स मियर्स एवरीवेयर. एंड इसके अलावा मेरे पास अरमानी ब्यूटी का जो लिप मेस्ट्रो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इन सबसे. तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी वेलवेट मूस टेक्सचर वाला लिपस्टिक है एंड आई एम नॉट नेसेसरली अ ह्यूज फैन ऑफ समथिंग लाइक दैट. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय वेलवेट लिप टिंट फ्रॉम मार्स. आर यू इंटरेस्टेड? मुझे ज़रूर से बताना कि आपको कोरियन वेलवेट लिप टिंट्स अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं. ऑल्सो इंस्टाग्राम पे मैं देख रही हूँ लव चाइल्ड बाय मसाबा ने ना 8 शेड्स निकाले हैं. वन क्लाउड लाइक एक्सपीरियंस करके लिपस्टिक्स निकाली हैं एंड इट्स लुकिंग लाइक ये क्रीमी मैट फॉर्मूले की लिपस्टिक्स होंगी और शेड रेंज भी बहुत अच्छा लग रहा है एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे. द थिंग इज आई लव चाइल्ड बाय मसाबाज लिपस्टिक रेंज. मेरे पास तीन डिफरेंट लिपस्टिक्स हैं. उनकी जो बुलेट लिपस्टिक्स हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जहाँ पर मैंने आपको मूवी पिंक लिपस्टिक्स दिखाई थी और उसमें मैंने लव चाइल्ड बाय मसाबा की एक लिपस्टिक है द शेड इज़ मीठा और वो मैंने शोकेस किया था. वो बहुत अच्छा शेड है. इसके अलावा मेरे पास लिक्विड लिपस्टिक भी है लव चाइल्ड की और क्रेम फॉर्म की भी लिक्विड लिपस्टिक है. तो ये सारी लिपस्टिक मैंने ट्राई की हुई हैं बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू अ बुलेट लिपस्टिक I don't know, I'm not interested. Moving on, Maybelline ने अपना ब्लश लाइटर निकाला था और 9 महीने पहले निकाला था. हाँ, आपने सही सुना है, 9 महीने पहले निकाला था. तो अब जाके वो इंडिया में अवेलेबल है एंड गुड फॉर ऑल ऑफ अस. फॉर पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग दिस आउट, इट्स अ गुड न्यूज़. बट यूएई में ये प्रोडक्ट पहले से ही अवेलेबल था और अगर आप यूएई में रहते हो तो सेंटर पॉइंट पे जाके इस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो या फिर अमेजॉन यूएई की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो. द थिंग इज आई वाज नेवर कीन टू ट्राई आउट द फॉर्मूला ऑफ ब्लश लाइटर्स फ्रॉम Maybelline क्योंकि मैंने सुना था ये पैची हो जाते हैं. प्लस इनके अंदर जो ब्लश का पिगमेंट होना चाहिए वो उतना ज़्यादा नहीं है एंड मुझे एक बैलेंस्ड फॉर्मूला अच्छा लगता है जहाँ पर ब्लशर का पिगमेंट दिखे, हाइलाइटर की बीमिंग इफेक्ट दिखे. तो ऐसा कुछ मुझे ऑनलाइन देखने पे नहीं दिख रहा है कहीं पे भी एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई नेवर थॉट ऑफ बाइंग दिस प्रोडक्ट. और अब Maybelline ने अपने हाइलाइटर और ब्लशर रेंज को एक्सपैंड किया है. तो उनका जो सन किस हाइलाइटर है उसमें आपको 3 शेड्स मिल जाएंगे और ये यूरोप में आसानी से अवेलेबल है. आई एम रेफरिंग टू ट्रेंड मूड वंस इंस्टाग्राम हैंडल. इसके अलावा जो ब्लश रेंज है उसको भी एक्सपैंड किया है Maybelline ने इंटरनेशनली और अब आपको 3 और शेड्स मिल रहे हैं. ये पिंक, पीची कोरल जैसे शेड्स हैं जो कि समर टाइम पे तो डेफिनेटली अच्छे साबित होने वाले हैं. बट आई एम नॉट रियली श्योर कि ये सॉफ्ट मैट फिनिश के होंगे कि मैट फिनिश के होंगे. एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस होल रेंज, चाहे वो ब्लश लाइटर हो, हाइलाइटर हो या फिर इनका ब्लशर हो. आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लशर्स एंड हाइलाइटर्स विथ मी एंड वो बहुत ज़्यादा मेरे से अटेंशन डिमांड कर रहे हैं. सो आई बेटर गिव माई अटेंशन टू दोज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इन माई कलेक्शन. सो दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉन्च. ऑफ कोर्स स्विस ब्यूटी की बात कैसे नहीं करूँ मैं. स्विस ब्यूटी ने अपना हाइलाइटर स्टिक निकाला है एंड एज आई सेड आई लव ब्लश स्टिक्स एंड हाइलाइटर स्टिक्स. तो मुझे इस हाइलाइटर स्टिक में समहाउ इंटरेस्ट है. मुझे बहुत अच्छा लगता है हाइलाइटर स्टिक्स को चेकआउट करना. ग्लो लाइक नेवर बिफोर एंड यू आर गेटिंग नाइस हाइलाइटर स्टिक्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी और प्राइस पॉइंट भी मुझे सही लग रहा है. ऐसा कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है. 399 के सेल पे आपको हमेशा 200-250 रुपये में मिल जाएगा. सो या आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. देन इसके अलावा ना मैंने देखा स्विस ब्यूटी ने अपना सिलेक्ट लिप एंड चीक कुशन मूस विथ विटामिन ई निकाला है जो कि कलर बार के सिमिलर प्रोडक्ट के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जा रहा है इंडियन मार्केट में. बट पीपल आर सेइंग कि ये जो स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. सो दैट्स दैट. मैंने देखा है फी का जो ब्लश पॉट है वो अब यूए में अवेलेबल है नाइसा पे. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट. इट्स रिटेलिंग फॉर समवेयर अराउंड 110 dirhams if I'm not totally mistaken. I was like wow, that's too much, you know. प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा ही हाई है. आई वॉज कीन टू ट्राई आउट फ्रीज ब्लश पॉट बट आई डोंट थिंक सो आई डू इट एनी टाइम सून बिकॉज द प्राइस पॉइंट इज रिडिक्यूलस. आई हैव टू क्विकली मैंशन पैक कॉस्मेटिक्स. तो पैक एक्स सारा का ब्लशर मैंने गए साल ट्राई किया था. आई फाउंड द ब्लशर टू बी डिसेंट. ग्लो इफेक्ट था पर जो ब्लश का पिगमेंट है एज द टाइम पास्ड बाय वो
कम हो जाता था और मेरा जो स्किन है वो और ज़्यादा ग्लोई लगने लगता था, तो दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी। वैसे पैक ने अपना स्पॉटलाइट ब्लशर और लिक्विड हाइलाइटर निकाला है, एंड ब्लशर से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ लिक्विड हाइलाइटर में, क्योंकि लिक्विड हाइलाइटर का जो बीमिंग इफेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। आई सॉ कपल ऑफ वीडियोज वेयर एंड पीपल वर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। सो मुझे क्यों अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का एक लिक्विड हाइलाइटर है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा फेंटी ब्यूटी का भी लिक्विड हाइलाइटर है मेरे पास, तो मुझे लिक्विड हाइलाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे पैक का ये जो स्पॉटलाइट लिक्विड हाइलाइटर है देख के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बीमिंग इफेक्ट दे रहा था ऑनलाइन। सो प्रोबेबली आई माइट एंड अप बाइंग इट। ऑल्सो के ब्यूटी ने अपना आई शेडो क्वाड निकाला है और मुझे एक भी क्वाड में इंटरेस्ट नहीं है। इनिशियली ट्रूथ बी टोल्ड आई वॉज इंटरेस्टेड, पर जो कलर स्टोरी है और जो मैंने ऑनलाइन रिव्यूज भी देखे हैं उस हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट रियली नाउ इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट एनी क्वाड फ्रॉम के ब्यूटी। हैविंग सेड दैट, मुझे के ब्यूटी के आई शेडो पैलेट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरे पास 9 पेन आई शेडो पैलेट्स हैं, 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में हैं, और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को लेके। पर समहाउ ये जो क्वाड्स हैं ये मुझे दिखने में अच्छे लग रहे हैं पैकेजिंग वाइज, कलर स्टोरी भी डिसेंट लग रही है, बट आई एम नॉट रियली कीन टू ट्राई आउट द फॉर्मूला ऑफ दीज क्वाड्स। क्या आपको के ब्यूटी के किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करके अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। मूविंग ऑन, दिस इज फॉर दोज पीपल हु लव्ड मेबलिन्स टेडी टेंट। अब मेबलिन ने अपने टेडी टेंट का जो शेड रेंज है वो एक्सपैंड कर दिया है, काफी पिंक और रेड और कोरल ऑरेंज शेड्स उन्होंने ऐड किए हैं। इफ यू आर अ फैन ऑफ टेडी टेंट बाय मेबलिन देन यू कैन चेक इट आउट। आई एम नॉट श्योर इंडिया में कब अवेलेबल होगा, सो दैट्स दैट। मैंने पहले भी ये बात बोली और अभी भी ये बात बोलूंगी, आई डोंट लाइक वेलवेट मूस लिप टिंट्स पर से। सो मैंने इस पर्टिकुलर रेंज को, मेबलिन वाले टेडी टिंट को, लिप एंड चीक कलर को कभी भी ट्राई नहीं किया है, और एक्सपैंड भी हो गया है कलर, तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पूरे कलेक्शन में। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इस कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को कभी ट्राई किया है या नहीं। ओके यस, हाउस ऑफ मेकअप का मैंने स्किन टिंट ट्राई किया हुआ है और उनकी लिपस्टिक ट्राई की हुई है। हाउस ऑफ मेकअप ने भी अपना एक लिक्विड हाइलाइटर का रेंज लॉन्च किया है जिसमें आपको 4 शेड्स मिल रहे हैं, और शेड रेंज मुझे ठीक लग रहा है। आई एम नॉट श्योर कि डीपर स्किन टोन्स के लिए कितना सही शेड यहाँ पर मिल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक फेयर टू मीडियम स्किन टोन अप्रोप्रिएट, सो दैट्स व्हाट आई फील। नायका पे 4 ही शेड्स हैं और 6 ml ऑफ प्रोडक्ट इज व्हाट यू आर गेटिंग, एंड ओवरऑल अगेन इट्स अ लिक्विड हाइलाइटर। एंड इवन दो आई एम इंटरेस्टेड, क्या मुझे इसकी नीड है? नहीं, ये नीड नहीं है। अगर मुझे इसे खरीदना है तो वो सिर्फ मेरी वांट है, दैट इज दैट। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरनेशनली लॉन्च्ड वायरल प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी नताशा देनोना के ब्लूम आई शेडो पैलेट की, जिसको लेके पूरा इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो रखा है, एंड एवरीवन वाज सो कीन टू चेक आउट न्यू पैलेट, एंड आई एम नो डिफरेंट। मैंने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हैं नताशा देनोना के ब्लूम आई शेडो पैलेट की, एंड आई हैव टू से आई वाज दिस क्लोज कि मैं कल इस ऑर्डर को प्लेस करूँ लुक फैंटास्टिक पे या फिर नायसा पे, क्योंकि कल 28 फेब को ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। एंड आई वाज लाइक येस, आई विल बाय इट, द कलर स्टोरी इज स्क्रीमिंग माय नेम, आई लव द कलर स्टोरी, बट ट्रुथ बी टोल्ड now I have stepped back. I saw Morgan's video, I saw Patty Alonso's video, I saw Heather Austin's, Karen Harris video, और ये सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, एंड इवन दो दोज वीडियोस वो अमेजिंग, बहुत ही अच्छे इंसाइट्स मिले मुझे। और वो पैलेट जो न्यूली लॉन्च हुआ है, मुझे वो पैलेट भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट, एंड उसका सीधा सीधा रीज़न है कि मेरे पास के ब्यूटी का प्योर ब्लूम आई शेडो पैलेट है, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट for the looks that I can do when it comes to peachy, orange, terracotta brown kind of shades. So अभी फिलहाल I'm not planning to buy Natasha Denona's Bloom eyeshadow palette, but truth be told I was this close कि मैं जाके ऑर्डर प्लेस करूँ कल। एंड इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, मैंने गए साल नताशा देनोना से जितना मुझे याद है एक भी आईशैडो पैलेट नहीं खरीदा था, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, डोंट कोट मी। ये बात सच है कि जब भी नताशा देनोना कोई भी आईशैडो पैलेट लॉन्च कर रहे थे, मैंने एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर मैंने अपने कलेक्शन में से आपको ऑल्टरनेटिव्स दिखाए हैं, एंड यू गाइज अप्रिशिएटेड दैट एफर्ट। तो इस बार भी शायद आई एम जस्ट थिंकिंग आई हैव सम आईशैडो पैलेट्स इन माई माइंड जो कि इंडिया में आसानी से अवेलेबल हैं, और वो ऐसे यू नो बेटर ऑल्टरनेटिव आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू शेल आउट 7 to 8K on Natasha Denona's palette. So
yeah, let me know if you are interested in something like that. I am so excited for this one, but I'm not going to buy anything from this collection. I'm talking about Pat McGrath X Candy Crush collection. और ये एक सरप्राइज था सभी पैट मैकग्राथ लवर्स के लिए. इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी, पैट मैकग्राथ के आई शेडो पैलेट्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं आज की तारीख में. वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आई शेडो पैलेट्स दैट यू विल कम अक्रॉस, पर वो कॉस्टली भी उतने ही होते हैं, 10-11 हज़ार के आते हैं. आई ओन वन एंड दैट इज़ अबाउट इट. दैट वॉज टू मच. एनीवे, तो यहाँ पर पैट मैकग्राथ ने अपना कैंडी क्रश के साथ जो कोलैबोरेशन किया है उसमें आपको लिपस्टिक्स मिल रहे हैं, लिप ग्लॉस मिल रहा है, 2 नेल पेंट्स भी मिल रहे हैं. एंड ट्रुथ बी टोल्ड, आई फेल्ट कि ये दिसंबर अप्रोप्रिएट लॉन्च है, ना कि फेब्रुअरी अप्रोप्रिएट बाय द लुक्स ऑफ इट. यू नो, पैकेजिंग वाइज कैंडी केन की पैकेजिंग है. एंड या दैट्स व्हाट आई फील अबाउट इट. आई लव me a good Pat McGrath lipstick. मेरे पास एक आध लिपस्टिक्स है Pat McGrath की, and I'm so happy with what I've got. I've never tried Pat McGrath's lip gloss, and nail paints are a good addition to her overall collection, but I'm certainly not interested. मूविंग ऑन, रोड जो कि हेली बीबर का स्किन केयर कम मेकअप ब्रांड है, उन्होंने अपना नया शेड निकाला है. इट्स कॉल्ड पेप्टाइड लिप टिंट इन शुगर कुकी. एंड ये जो पैकेजिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स अ हॉट पिंक लिप बाम, बट ट्रूथ बी टोल्ड आई एम नॉट इन नीड ऑफ अनदर लिप बाम. प्लस रोड के प्रोडक्ट्स ऑफिशियली, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यूए में एक्सेसिबल नहीं है. तो आई एम हैप्पी कि अवेलेबल ही नहीं है रोड का ये लिप बाम, तो मैं सोच भी नहीं रही हूँ कि मुझे इसे खरीदना है. और वैसे भी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लिप बाम्स और लिप ऑयल्स हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट इवन दो इट्स गोइंग वायरल येट अगेन. व्हाट्स न्यू? मूविंग ऑन, YSL ने अपने लिप ऑयल्स लॉन्च किए हैं. एंड एज आई सेड जस्ट नाउ कि मेरे पास लिप ऑयल्स और लिप बाम्स बहुत सारे हैं. एंड आई एम one human, I have one pair of lips and I need to use whatever I have got. और YSL का जो कैंडी ग्लेज लिप बाम है, लिपस्टिक है, वही मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही प्राइसी है. एंड आई नो YSL इज अ लग्जरी ब्रांड, सो दैट्स दैट. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस लिप ऑयल फ्रॉम YSL. Are you a YSL stan? Have you tried anything from YSL? How was your experience? Please मुझे ज़रूर से बताना. Ooh, I have to talk to you about Givenchy's Prism Libre, whatever you want to call, Glow Serum Foundation. और ये ना इंडिया में 5300 के आसपास का आ रहा है, यूएई में 6000 रुपये के आसपास का आ रहा है. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सॉफ्ट मैट ग्लोई सा फिनिश देगा. एंड आई हैव सीन अ कपल ऑफ वीडियोज दैट मेड मी थिंक अबाउट दिस प्रोडक्ट. और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं ट्राई ज़रूर से करना चाहूँगी. क्या मुझे इस प्रोडक्ट की इमीडिएटली ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पास लैंकॉम का फाउंडेशन है विच आई एब्सोल्युटली लव. एंड टुडे आई हैव यूज्ड माय फेंटी ब्यूटीज फाउंडेशन एंड आई एम सॉर्टेड फॉर नाउ एटलीस्ट. मूविंग ऑन, आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट ब्लशर्स, क्योंकि मार्केट में अभी मैं आपको गिना सकती हूँ कि 4 बड़े ब्रांड्स ब्लशर्स लॉन्च कर रहे हैं. एंड आई एम लाइक, क्या हमने लास्ट ईयर इतने सारे ब्लशर्स ऑलरेडी नहीं देखे थे कि इस साल भी वी आर गेटिंग टू हैव अ लॉट ऑफ ब्लशर्स. मैं बात कर रही हूँ रे ब्यूटी के ब्लशर की, टार 28, से ब्यूटी, जूवियस प्लेस, ये सारे ब्रांड्स ब्लशर्स लॉन्च कर रहे हैं. एंड आई विल नॉट लाई, आई वॉज इंट्रीग्ड, बट सर्टनली मुझे बिल्कुल भी एक नए ब्लशर की ज़रूरत एज सच नहीं है. आई एम नॉट कीन टू ट्राई आउट द फॉर्मूला. इसके अलावा हुडा ब्यूटी ने भी अपने 3 शेड्स ऐड किए हैं उनके ब्लश फिल्टर ब्लश रेंज में. मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी क्रीम जो ब्लशर है वो है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद इट. आई वाज कीन टू ट्राई आउट इंटेंस गोवा, जो कि एक बहुत ही प्यारा हॉट पिंक शेड है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज सीरियसली लिक्विड ब्लशर्स टेंड टू गो बैड प्रीटी क्विकली. सो आई नीड टू शो सम लव टू व्हाटएवर आई हैव गॉट एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मूविंग ऑन, फेंटी ब्यूटी ने अपना ग्लॉस बॉम्ब स्टिक्स निकाला था और आज तक मैंने उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदा है, जबकि वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है. रीरी इज द शेड आई एम कीन टू ट्राई आउट, बट आई नो मेरे पास शी ग्लैम का हाई की लिपस्टिक है एंड आई एम सॉर्टेड, जो उनका हाई शाइन लिपस्टिक रेंज से ग्लासी बामी लिपस्टिक है. सो दैट्स व्हाट आई हैव गॉट एंड आई एम सॉर्टेड फॉर नाउ. अब फेंटी ब्यूटी ने अपना शिमर वर्जन निकाला है अपने ग्लॉस बॉम्ब स्टिक्स का एंड आई एम लाइक, oh god, should I try it? I am not feeling like, so I'll not do that because I have She Glam's lipstick and मुझे लगता है I should use whatever I have got. NYX Cosmetics ने अपना बटरमेल्ट ब्लशर ब्रॉन्जर निकाला था एंड इट इज़ वेरी फिटिंग कि वो अपना हाइलाइटर भी लॉन्च कर रहे हैं. एंड ट्रुथ बी टोल्ड मुझे ये हाइलाइटर थोड़ा शिमरी सा लग रहा है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट. पर उनका जो ब्लशर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. एक ब्लरिंग इफेक्ट भी देता है, सॉफ्ट मैट फिनिश देता है. आई लव इट. तो मैंने एक और शेड अपने कलेक्शन में ऐड किया है, बट लुकिंग एट दिस हाइलाइटर आई एम नॉट फीलिंग इट. आई एम नॉट गोइंग टू बाय इट. ऑफकोर्स ग्लो रेसिपी को कैसे पीछे छोड़ूं. ग्लो रेसिपी जो कि एक स्किन केयर ब्रांड है, उन्होंने अपना ब्लश फ्लश निकाला है जो कि वो कह रहे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट है विद अ टेंट ऑफ कलर. एंड
आई नो हाउ टू यूज समथिंग लाइक दिस, यू नो आप बेयर फेस पे एक लाइट लेयर ऑफ स्किन टिन के ऊपर ही इसे यूज कर सकते हो, फुल फेस ऑफ फाउंडेशन पे इसे लगाओगे तो आपका फाउंडेशन पैची दिख सकता है. सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑनलाइन एंड एवरीवन इज नॉट नेसेसरली इन लव विद दिस प्रोडक्ट एंड आई एम थैंकिंग गॉड. इवन दो आई लव Glow Recipe skincare products, I'm not keen to try out these two blushers from Glow Recipe. इस ब्लशर के अंदर नाइसिनामाइड है, जोजोबा ऑयल है एंड वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट है, सेंटेला है एंड सेंटेला एशियाटिका है एंड हाइलुरोनिक एसिड है. प्रोडक्ट स्किन केयर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, बट आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ ब्लशर्स विद मी एंड आई एम सॉर्टेड. मिल्क मेकअप ने अपना हाइड्रो ग्रिप जेल टिंट निकाला है एंड इट इज़ वेरी मच अप्रोप्रिएट फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्लीज. एंड मैंने कॉम्बो ऑयली स्किन टाइप को भी इसे यूज़ करते हुए देखा है एंड इट वॉज नॉट looking extremely oily. I'm having dry skin type and I'm interested in this product and truth be told मैं Sephora की वेबसाइट पे जाके चेक करती रहती हूँ कि ये लॉन्च हुआ या नहीं हुआ. Having said that, ये प्रोडक्ट मैं सेल टाइम पे कभी जिंदगी में अगर खरीद पाए तो डेफिनेटली आई विल बाय इट, बट अदर देन दैट आई डोंट थिंक सो आई विल पे द फुल प्राइस एंड हैव इट. I love Hydro Grip Primer from Milk Makeup and that is one of the reasons why I'm interested in trying out one complexion product from Milk Makeup. Have you tried anything from Milk Makeup? If you don't know already, Sephora की इंडिया वेबसाइट पे या ऐप पे आपको Milk Makeup के प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाएंगे. Of course, I have to mention this कि L'Oreal ने अपना हाइलाइटर स्टिक निकाला है, एक ग्लास वर्जन है, ग्लोई वर्जन है एंड अगर आप यूएई में रहते हो तो फिलहाल वो सेंटर पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है. आपको अमेजॉन यूएई की वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. 850 रुपये का पड़ रहा है प्लस आपको 400 रुपये शिपिंग देनी होगी, तो 1200 रुपये के आसपास का आपको ये प्रोडक्ट पड़ जाएगा. इन केस यू इंटरेस्टेड यू कैन गो अहेड एंड डू दैट. आई वॉज गोइंग टू डू दैट बट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग लाइक एंड दैट्स दैट. इसके अलावा रेवलॉन का जो ग्लॉसी बाम स्टिक था ना, जो कि ये है, ये अब रीपैकेज हो चुका है, व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आ रहा है एंड आई एम नॉट श्योर फॉर्मूला रिफॉर्मुलेट हुआ है या नहीं एंड ये प्रोडक्ट अभी यूएई में आसानी से अवेलेबल नहीं है. मूविंग ऑन, बेनिफिट कॉस्मेटिक्स ने अपना फेस पैलेट निकाला है एंड जो आउटर पैकेजिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. आपको इस फेस पैलेट में हुला ब्रॉन्जर मिल रहा है, पॉम पॉम, विला एंड डैंडलियन, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फुल साइज में मिलते हैं वो मिल जाएंगे एक फेस पैलेट में. आई लव मी अ गुड फेस पैलेट, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर मेरे पास ऑलरेडी टू फेस्ड का एक नया फेस पैलेट है जो कि हॉलीडे कलेक्शन के तौर पे रिलीज हुआ था एंड I have purchased that, so that is one of the reasons I'm not interested in this one from Benefit. Have you tried anything from Benefit? How was your experience? मुझे बताना. मूविंग ऑन, कलर पॉप के एक भी प्रोडक्ट को मैंने गए साल नहीं खरीदा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से. इफ़ यू डोंट नो ऑलरेडी यूएई में आसानी से कलर पॉप ऑफिशियली अवेलेबल ही नहीं है, सो दैट्स दैट. पर कलर पॉप के काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास आज की तारीख में बिकॉज आई यूज टू शॉप अ लॉट इन द पास्ट ईयर्स, तो दैट्स दैट. इसके अलावा कलर पॉप के पास जो है उनका प्रेटी फ्रेश रेंज है जिसका फाउंडेशन और कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है. अब उन्होंने अपना फाउंडेशन स्टिक भी लॉन्च किया है और मुझे फाउंडेशन स्टिक्स ट्राई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस. इसके अलावा क्लियर पैकेजिंग में 9 पेन पैलेट्स जो है कलर पॉप के वो रीलॉन्च हुए हैं टारगेट पे एज पर टारगेट स्टैंडर्ड्स. तो मेरे पास ऑलरेडी कलर पॉप के बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव कलेक्टिंग दीज पैलेट्स एंड दैट्स इट. कलर पॉप का अभी फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट मैं खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो. आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के थ्रू आपको पता चला होगा कि मार्केट में कौन से न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स आए हुए हैं. क्या इनमें से किसी प्रोडक्ट को लेकर आप काफी एक्साइटेड हैं और उसे ट्राई करना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा. विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय बाय.